नमस्कार, मैं हूं आचार्य भूषण कौशल और आप मेरे साथ देख रहे हैं एस्ट्रो तक। बहुत ही दिलचस्प विषय लेकर आज मैं आया हूं। सुबह जब आप नींद से जागते हैं तो अगर आपको पता चल जाए कि आज का दिन मेरा कैसा बीतेगा, आज मेरे काम बनेंगे या नहीं बनेंगे, और ये पहले ही पता लग जाए तो आप अपने आप इम्पोर्टेंट काम करेंगे या नहीं करेंगे, अपने आप को कोई निर्णय ले लेंगे। तो आप खुद से पता लगा सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं, नहीं उठने का कोई टाइम नहीं है, जब भी आप उठते हो, कोई 7 बजे उठता है, कोई ड्यूटी रात में करता है तो वो देर से भी उठेगा, है ना। कोई 8 बजे 10 बजे उठता है, कोई सुबह 4 बजे उठ जाता है, कोई 5 बजे उठता है। सवाल ये है कि जैसे ही आपकी नींद खुले सुबह और आप अब सोचें कि अब मुझे उठ जाना चाहिए, उस समय कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, लक्षण होते हैं जिससे आपको पता लग जाए कि आज का दिन आपका कैसा बीतने वाला है। पहला, आपने क्या करना है, आकर के पलथी मार के बैठ जाना है सुबह उठने के बाद, और जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, अपने इष्ट देव को, मान लीजिए आप राम जी को मानते हो तो राम 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 ऐसा करके 11 बार बोलिए। अगर आप कृष्ण जी को मानते हो तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलिए 11 बार। अगर आप विष्णु भगवान को मानते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहते हो तो वो कर लीजिए। आप शंकर जी को मानते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहें तो वो कर लीजिए। लेकिन उठते ही पहले आपको जो है स्मरण करना है ऊपर वाले का। फिर आप प्लानिंग करेंगे कि आपके कौन कौन से काम हैं जो आज होने हैं। आपने ऑफिस जाना है तो आप नौकरी करते हो तो ऑफिस में जाके क्या क्या काम आपने करना है, या घरेलू कोई काम है तो उसके लिए क्या करना है, या कोई इंपॉर्टेंट काम है, भाई नौकरी के लिए बायोडाटा भेजना है, अप्लाई करना है, बिजनेस के लिए किसी काम से जाना है, किसी से पैसे उधार मांगने हैं, किसी को उधार जो लिया हुआ है उसके पैसे वसूलने हैं, पेमेंट लेनी है, या शादी के लिए बात करने के लिए जाना है। बहुत से इंपॉर्टेंट बातें होती है जो दिन भर में आदमी सोचता है सुबह सुबह कि आज मुझे ये काम करना है। अगर आपका दिन शुभ ना हो, काम नहीं बनने वाला हो तो क्या फ़ायदा, फिर वो काम करके वो अधूरा रह जाएगा, बाधाएं आ जाएंगी, वो काम करो ही मत। तो क्यों ना सुबह पता लगा लिया जाए। तो आप पहले अपने मन ही मन एक लिस्ट बना लीजिए, जो भी है कि ये काम मेरे होंगे नहीं होंगे, या कोई इंपॉर्टेंट काम है वो मैं आज कर डालूँ, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 2-3 चीज़ें करनी है। देखिए, पहली बात क्या करना है, पहला आपने अपनी सांस देखनी है जोर से। ऐसे आप सुबह उठेंगे ना, आप जोर से नाक से सांस छोड़िए, एक बार खींचिए और फिर छोड़िए। आप देखेंगे ये नहीं कि दोनों नाक से सांस निकलेगी, किसी एक से निकलती है। अगर आप दाहिने हाथ से काम करते हैं, दाहिने हाथ से सारी चीज़ें करते हैं, तो अगर आपकी दाहिने इससे सांस आनी शुरू हो जाती है, हवा बाहर निकलती है, तो समझिए कि दिन अच्छा है, आपका काम बन जाएगा। और अगर बाएं से निकले तो समझिए वो काम आज करना नहीं है, कोई फायदा कुछ है नहीं, काम बनने वाला नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि आप मान लीजिए आपको पता लग जाएगा कि ये काम आज बनने वाला नहीं है, लेकिन अब क्या करें, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो करना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। ऑफिस जाएंगे ही जाएंगे, बैंक में पैसे निकालने के लिए जाना ही पड़ेगा। भाई बैंक में निकालने के लिए जाते हैं, अगर घटना दुर्घटना हो जाए तो कितनी परेशानी आएगी। तो अगर ऐसी कोई बात होती है और आप अगर दाहिने हाथ से सारे काम करते हैं, दाहिने ही आपका चलता है, तो जैसे ही आप भगवान का नाम लेंगे, वो काम का स्मरण करेंगे, और सब कुछ करने के बाद अपना दाहिना पैर वो बात सोच करके कि भाई वो काम होना है, मैंने करना ही करना है, चाहे जैसे भी हो जाए, और भगवान रक्षा करे, आप भगवान इष्ट देव आपकी रक्षा करे, तो दाहिना पैर जमीन पे पहले रख के फिर उतरिए आप। और
उतरने के बाद जो है आप नित्य क्रिया की ओर जाइए, नहाइए, स्नान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और अपने भगवान को स्मरण करते हुए और उस काम को करिए। तो तीसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए आप जाना चाहते हैं और वो काम आपका होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है, कोई नौकरी का इंटरव्यू हो सकता है या पैसे किसी से लेने हो, है ना, किसी का बकाया वसूल करना हो पैसे, तो उसके लिए तीसरा उपाय आपने क्या करना है कि केसर ले लीजिए और केसर पानी में घोल के तिलक लगा के जाइए, वो काम आपका बच जाएगा। और मान लीजिए कि आप ये चाहते हैं कि आपकी जो कठिनाई है, आप संकट में पड़े हुए हैं, परेशानी में पड़े हुए हैं और आपका बचाव हो, आपके ऊपर संकट टल जाए, कोई मुसीबत टल जाए, आप चाहते हैं वो मुसीबत ना आए, तो आप घर से माता पिता के चरण छू करके निकलिए। अब आप ये कह सकते हैं भाई मेरे माता पिता तो साथ नहीं रहते, अरे उसकी फोटो तस्वीर तो होगी, वहां पे उनको स्मरण करके निकलिए। अगर उस दुनिया में नहीं है तो भी उनको स्मरण करके उनको मत्था टेक करके निकलिए। बड़े बुजुर्गों का, पूर्वजों का जब आशीर्वाद होता है तो विघ्न बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज हरदम हमारे साथ रहते हैं। तो घर के दक्षिण पश्चिम कोने में जो स्वर्गवासी हमारे पूर्वज हैं उनकी फोटो लगा के और उनके दर्शन करके माथा टेक के जाओ, देखो काम पक्का बन जाएगा आपका। सुबह सुबह ये करके जाना चाहिए। और क्या सावधानी बरतें, मान लीजिए कि कोई ऐसा काम है जिसको पवित्र तरीके से करना है, 2-3 चीजों का देखिए सावधानी बरतनी पड़ती है। पहला क्या कि कभी भी नॉनवेज खा करके, अंडा मांस मदिरा सब खा करके बाहर उस काम के लिए मत जाइए, उल्टा संकट हो जाएगा, काम तो बनेगा नहीं आपके ऊपर और मुसीबत आ जाएगी। कभी भी दूध पी के नहीं जाना चाहिए, दूध पी के जाएंगे काम बिगड़ जाएगा। मीठा दूध पी करके नहीं जाना है। अगर आपने पी लिया, सुबह आदत है दूध पीने की, तो आप बैठ जाइए, इंतजार कीजिए, थोड़ा सा नमकीन खाइए, थोड़ा इंतजार कीजिए, मुंह को नमकीन बनाइए, तब जाइए। और धन संबंधी काम के लिए जाना है तो आप मोर की फोटो देख करके जाइए, धन लाभ होगा आपका। आपको पता चल जाएगा कि आज आपका दिन शुभ है कि नहीं है, और शुभ नहीं है तो क्या करके जाएं, क्या उपाय करके जाएं, काम बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है सावधानी, मैंने आपको बताई तो एक दूध पी के नहीं जाओ, वो ना करें। इसके अलावा कभी जाते हुए व्यक्ति को, यानी आप बाहर जा रहे हैं तो, या कोई घर से बाहर जा रहा है तो खाली पेट ना जाए, कुछ खा के जाना है बाहर, तब जाके काम बनते हैं। यानी कि सुबह सुबह मुझे भूख नहीं है, बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, बिना खाए निकल जाते हैं घर से। या कोई नौकरी करता है, लेट हो रहा हूँ, मुझे टाइम से पहुंचना है, मैं नहीं खाऊंगा। चाहे आप थोड़ा सा ही खा के, खाली पेट कभी घर से नहीं निकलना चाहिए, दिन आपका बुरा जाएगा, काम नहीं बनेगा। और ये तो एक सावधानी होगी। इसके अलावा एक सावधानी और है कि घर से जाते हुए व्यक्ति से कभी क्लेश मत करिए। क्लेश मत करिए मतलब कि आप जा रहे हैं, अरे तुम ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, खाली हाथ आ गए, फलाना, ये कल आपको ये बोला था, ये काम नहीं किया आपने, वो काम नहीं किया। जाते हुए प्यार से भेजिए। देखिए इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। कोई व्यक्ति आज सुरक्षित नहीं है, बाहर जा रहा है, वो वापस सही सलामत लौटेगा नहीं। कितनी बड़ी बात है कि सही सलामत लौट के आएगा, तो उसको प्यार से भेजिए ना। हर आदमी उसके दिमाग में टेंशन लेके उसको बाहर क्यों भेज रहे हैं, या उसको टेंशन क्यों दे रहे हैं? जब आप टेंशन करेंगे बाहर आपके काम ही नहीं बनेंगे।
क्लेश करेंगे काम नहीं बनेंगे। तो क्लेश करके किसी भी आदमी को घर से नहीं जाना चाहिए, उससे काम बिगड़ जाते हैं। अगर मान लीजिए कि आप घर से जा रहे हैं और वहाँ जा कर के की बातों के थ्रू अपनी कन्विंस करना है लोगों को और उस काम को करवाना है, तो आप थोड़ा सा गुड़ की भेली मुंह में चबाते हुए आप निकल जाइए। भले ही बाहर जाके थूक दीजिए या पानी पी लीजिए, लेकिन गुड़ खा के जाइए, मीठा खा के जाइए, पानी पी के ऊपर से थोड़ा सा जाइए, फिर देखिए चमत्कार। तो इस तरह से आपने जाना कि सुबह से लेके शाम तक जाने बाहर निकलने तक आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका काम बनेगा नहीं बनेगा, और आप ये भी पता करेंगे कि काम बनना है तो क्या उपाय करके जाएं। इस तरह से आप करके अपने जीवन को सही कर सकते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, राम राम।